समुंदर का किनारा, आदमी लेटा हुआ है एक बीच पे और वो देख रहा है शाम के वक्त सूर्य को ढलते हुए। आदमी लेटा हुआ है, यह बंदा, ये इसने देखा और उसने ऑब्जर्व करा शाम को 6:42 पे सनसेट हो गया, सूर्य ढल गया। फिर वो बंदा खड़े हो जाता है, लेटा हुआ बंदा खड़े हो जाता है। फिर वो देखता है कि सूर्य विजिबल है, सन विजिबल है और उस तरीके से 6:46 पे अब दोबारा सन सेट हो रहा है। तो सूर्य ढलने के 2 टाइम उसने नोट करे। अगर इस मेथड में इसको अपनी हाइट पता है और सिर्फ अपनी हाइट पता है, 2 टाइम नोट करके अर्थ की एंगुलर स्पीड को पता करके हम ये पता कर सकते हैं। अर्थ की एंगुलर स्पीड मतलब अर्थ जो है वो 24 घंटे में एक रोटेशन जो कर देता है, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्यूशन कर देती है। इससे हम लोग सन की दूरी निकाल सकते हैं। ये एक मेजरमेंट का मेथड था। होप सो आपको पसंद आया होगा, समझ में आएगा। वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल AMBC पे, जहां पे हम लोग मेजरमेंट के मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों आज हम लोग किस तरीके से चीजें नापी जाती हैं ये देख रहे हैं और ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। यहां पर ये जो मेथड था, इस मेथड को पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं। काफी बच्चों को शायद इसकी जानकारी होगी, लेकिन ये जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा था पैरेलैक्स मेथड, ये आप लोग ऑब्जर्व करके जरूर देखना। हालांकि हम सब लोग कहीं ना कहीं बिल्डिंगों के बीच में घिरे हुए हैं जहां पे हमें बहुत दूर तक कोई खाली सतह नहीं दिखने वाली। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर मान लो कि आप बीच पे गए घूमने किसी भी शहर में जहां पर समुद्र का किनारा हो, तो वहां से आप समुद्र के किनारे से ढलता हुआ सूर्य देखो तो आपको ये चीज जरूर ऑब्जर्व होगी। मान लो आप लोग आंची मुंबई गए तो मुंबई जाकर के आपको ये चीज दिखेगी। ये हमारा एक मेथड था मेजरमेंट का जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब मेजरमेंट का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका था। मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करना और ये देखना कि वो छोटी थी या बड़ी थी। तो बच्चों इसी स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड में हम लोग बोलते हैं लेंथ का स्टैंडर्ड होता है मीटर। मीटर की अगर मैं बात करूं तो एक मीटर स्केल आता है। हालांकि मेरे पास आधा मीटर का स्केल है, तो ये आधा मीटर का स्केल है। तो ये जो हमारा हाफ मीटर का स्केल है, इसमें 0 से 50 सेंटीमीटर होगी। अब 0 से 50 सेंटीमीटर को अगर आप लोग यहां से ऑब्जर्व करोगे, देखो बच्चों यहां पर कैमरे के आगे 0 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये जो आ रही है सेंटीमीटर से, और 100 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनेंगे। तो यहां पर कंपैरिजन करा गया और ये देखा गया कि आप सबसे छोटी चीज क्या नाप सकते हो। सबसे छोटी चीज क्या नाप सकते हो? जो आप लोग सबसे छोटी चीज मेजर करोगे वो होगी लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट किसकी नापी जाएगी? स्केल की। अब अलग अलग तरीके के स्केल होते हैं, तो लीस्ट काउंट होगी डिवाइस की। क्योंकि बच्चों हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे थे। मेजरमेंट में किसी डिवाइस, कोई एक ऐसा औजार, कोई उपकरण जिसको तुम नाप सकते हो जिससे किसी चीज को, तो उसकी लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट किसी डिवाइस के लिए निकाली जाती है और इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द स्मॉलेस्ट possible value that measured from the device। सबसे छोटी चीज जो मैं मेजर कर सकता हूं। बच्चों में भी ये वाला स्केल आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो, ये स्केल सबके पास अवेलेबल होता है। ये स्केल 30 सेंटीमीटर का स्केल है। इसमें अगर मैं कहूं तो
मीटर को हम लोग किस तरीके से लेकर के चलते हैं, मीटर को 100 पार्ट में डिवाइड करा, 1 मीटर बट गया 100 पार्ट्स में, 100 हिस्सों में, एक का नाम सेंटीमीटर। तो व्हाट इज 1 सेंटीमीटर, 100 पार्ट नीचे आ गए, तो 1 सेंटीमीटर कितना आया स्टूडेंट्स, 1/100 मीटर। मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 मीटर 100 हिस्सों में बटा, एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। आप उसी स्केल पे दोबारा ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर था अगर 10 हिस्सों में बटा हुआ होता है। आपके पास जो स्केल है, आप लोग वीडियो पॉज करके देखो, आपके पास जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर फिर से 10 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो 1 सेंटीमीटर फिर से 10 पार्ट्स। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, पार्ट्स मतलब इक्वल पार्ट, बराबर हिस्सों में बटा है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। तो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में बटा है, एक पार्ट का नाम मिलीमीटर है, तो व्हाट इज 1 मिलीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना था, 1/100 मीटर, यानी 1/100 मीटर, और 10 तो पहले से था, तो 1/1000 मीटर। तो इस तरीके से मिलीमीटर और मीटर का कन्वर्जन है। यह आया तुम्हारा 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, आंसर इज 1 मिलीमीटर, ये 10 की पावर -3 मीटर। तो लीस्ट काउंट में इससे छोटी चीज इससे नहीं नाप सकता। अगर मैं कहूं 1 मिलीमीटर, या मैं किसी चीज को अगर मेजर कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि मैंने इसमें 12.1 सेंटीमीटर चीज नाप ली, या 121 सेंटीमीटर नाप लिया, सॉरी 121 मिलीमीटर नाप लिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि 12.1 की बजाय मैं 12.15 सेंटीमीटर नापूं, तो वो नॉट पॉसिबल फ्रॉम गिवन स्केल। तो ये चीज पॉसिबल करने के लिए मेरे को एक डिवाइस की जरूरत है, उसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा इससे रिलेटेड, मैं डिस्कस करूंगा इसे। तो ये चीज इस स्केल से नॉट पॉसिबल फ्रॉम स्टैंडर्ड स्केल। और अगर मैं इससे भी छोटे की बात कर दूं, मैं कहूं कि भैया आप मेजर करो, लेट अस से पॉइंट के बाद की डिजिट है 2.153 सेंटीमीटर, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। तो इतनी छोटी छोटी वैल्यू कैसे मेजर होगी, लीस्ट काउंट को और ज्यादा छोटा बनाओ, सबसे छोटी से छोटी चीज मेजर करो, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। यहां से 2 नए वर्ड आए, एक्यूरेट, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है प्रिसाइज। तो एक्यूरेट और प्रिसाइज मैं अभी डिस्कस करूंगा, फिलहाल हम लोग लीस्ट काउंट समझते हैं। बच्चों मेरे हाथ में जो डिवाइस है इसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और आप सब बच्चे 10th क्लास में ये चीज सीख करके आ रहे होंगे कि बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया, रियोस्टेट लगाया, उसमें पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, सीरीज में एमीटर लगाया, और फिर हम लोग रीडिंग नोट करते थे। बच्चों उसमें भी आप लोग मेजरमेंट करते थे, ठीक है, मेजरमेंट। एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट, सी फ्रॉम हियर आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ठीक। तो इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे डिवाइस में, यहां पर 0 शो हो रखा है, 0 के बाद आपको यहां दिखेगा 0.5, तो यहां पर कैसे मेंशन है 0.51, 1.52, 2.53। तो बच्चों 0 से 0.5 तक, मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, 0 से 0.5 तक, 0.5 वोल्ट मीटर है ये, 0.5 वोल्ट तक कितने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, सबसे छोटी चीज क्या मेजर कर सकते हो भाई, जब 10 पार्ट 0.5 वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो तुम्हारा एक पार्ट कितना मेजर करेगा, 0.5 वोल्ट अपॉन 10। तुम्हें सॉल्व करके मिला 0.05 वोल्ट। तो यहां से आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि लीस्ट काउंट है जो सबसे छोटी चीज तुम मेजर कर सकते हो, और मैं
इस डिवाइस से 0.5 वोल्ट मेजर कर सकता हूं, सॉरी 0.05 वोल्ट मेजर कर सकता हूं। और जो डिवाइस करंट नापता है बच्चों उसे कहते हैं एमीटर। अगर आप लोग एमीटर देख रहे हो, एमीटर का स्केल भी बिल्कुल यही है। एमीटर की भी लीस्ट काउंट 0.05 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि करंट एम्पियर में मेजर होता है। तो ये दोनों जो डिवाइस है मेरे हाथ में, इनकी लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट एंड एम्पियर रिस्पेक्टिवली होगी। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये लीस्ट काउंट है स्टूडेंट्स, जो हम लोग मेजर कर रहे थे। हर डिवाइस की फिक्स होती है। मैं चीजों को हमेशा प्रैक्टिकली बहुत रिलेट करता हूं। जैसे मैं अगर मान लो स्कूटर चला रहा हूं, तो स्कूटर में मुझे क्या दिखा कि 0 से 10, 20, 30, 40 इस तरीके से हमारे स्केल घूम रहा है उसका स्पीडोमीटर का, तो या ओडोमीटर भी कहते हैं उसे। तो 0 से 10 किलोमीटर पर आवर तक 10 इक्वल डिवीजन है। अगर है, वैसे जनरली होता नहीं है, अगर है तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्कूटर्स ओडोमीटर? आंसर है 0 से 10, 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन 10, 10 अपॉन 10 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज द लीस्ट काउंट। और अगर वो डिजिटल मीटर हो जाता तो भाई उसमें तो हमारी स्पीड ही 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ती है, 40, 45, 46 ऐसे करके वो कई बार रीडिंग दिखाता है। तो वो लीस्ट काउंट होगी बच्चों। ये लीस्ट काउंट का तरीका होता है, हर डिवाइस की होती है। आप कोई सा भी डिवाइस देख लो, आपकी घड़ी हो गई, घड़ी की भी लीस्ट काउंट होती है, ठीक, जिसकी लीस्ट काउंट होती है 1 सेकेंड। और अब अगर कुछ बच्चे अपनी स्मार्ट स्टॉप वॉच निकालेंगे, स्मार्ट वॉच निकालेंगे, तो जो आपकी स्मार्ट वॉच है उसमें मतलब क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच जो अलग से बनी हुई होती है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, ठीक है, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो उसमें 0.01 सेकंड तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। 0.01 सेकंड, जो सबसे छोटा टाइम तुम मेजर कर सकते हो बच्चों, वो लीस्ट काउंट होगा। अच्छा, टाइम मेजर कर रहे हो तो वो टाइम मेजरिंग डिवाइस है। अगर लेंथ मेजर कर रहे हो तो लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। तो डिवाइस होना जरूरी है। कोई चीज चाहिए तुम नापोगे। मेरे ख्याल से बच्चों को याद होगा, मेजरमेंट स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपैरिजन होता था। मेरे पुराने वीडियोस को आप लोग जरूर देखो, आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, जो आपको सिर्फ एएमपीसी चैनल पर मिलती है। वो क्या है, यहां पर एक पार्ट किस तरीके से मेजर हो रहा है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। ठीक है बच्चों, मुद्दे की बात करते हैं। मैंने कहा 12.1 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए, मैंने कहा 12.1 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए मेरे लिए ये स्केल काफी था। अब अगर मैंने बोला कि भैया 12.15 सेंटीमीटर मेजर करो या 2.15 भी मेजर करो, तो अगर 2.15 सेंटीमीटर मैं कह रहा हूं बच्चों, तो 2.15 सेंटीमीटर की लीस्ट काउंट क्या होगी, इसकी लीस्ट काउंट देख लेते हैं। तो भाई इसकी लीस्ट काउंट होगी तुम्हारी सबसे छोटी वैल्यू, 2 की जगह 0 हो सकता था, फिर 0 के बाद पॉइंट आना जरूरी है, फिर से 0, फिर 5, तो 5 सबसे छोटा 1 हो सकता था। तो 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ये जो हमारा डिवाइस है जो मेजर कर सकता है उसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। बच्चों एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, इसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर टाइप करना कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं या नहीं, वर्नियर कैलिपर मैं आप लोगों को समझाऊं या नहीं, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को एक बार दूंगा। तो वर्नियर कैलिपर किसे कहते हैं बच्चों? वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है। मेन स्केल नीचे है, कि मेन स्केल मेरा बिल्कुल ऐसा था, मेन स्केल मेरा बिल्कुल ऐसा था जैसे ये है, ठीक, तो ये मेन स्केल होता है। अब इसके अंदर एक मेन स्केल है। वर्नियर कैलिपर को इस तरीके से पकड़ा जाता है, यहां पर एक स्क्रू है, वहां पर अंगूठा लगा के मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे। तो जब मैं घुमा रहा हूं तो मुझे एक स्लाइडिंग स्केल मिल गया। तो बच्चों मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, और आपको इस पर ध्यान ये देना है कि एक तो है मेन स्केल और एक है स्लाइडिंग स्केल। तो जरा मैं मेन स्केल आपको समझाऊं। मेन स्केल में क्या है, पहले 1 सेंटीमीटर है वो, या ऊपर की कहानी हटा दो, ऊपर की कहानी आसान है। 1 सेंटीमीटर है वो 10 पार्ट में बटा हुआ है, तो एक पार्ट हो गया मिलीमीटर, तो ये वही स्केल हो गया। मैंने कहा था ना इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होती है, या 1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक।
तो अब अगर हम लोग यहां से कहें कि ये मेरा स्केल है, इसकी लीस्ट काउंट है, इसकी मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो है लगभग या एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि जो इसमें पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि 9 पार्ट्स ऑन मेन स्केल हैव 9 parts on main scale equals to 10 parts on moving scale। मूविंग को बच्चों वर्नियर स्केल भी कहा जाता है। तो मेन स्केल के 9 पार्ट उसके 10 पार्ट के इक्वल है। तो मेन स्केल का 9 पार्ट बच्चों, इसका मतलब हो गया 9 सेंटीमीटर है 10 पार्ट। तो अब 10 पार्ट जरा नीचे ले आओ, 9/10 सेंटीमीटर एक पार्ट। तो हमारा स्लाइडिंग स्केल की क्या थी कि स्लाइडिंग स्केल को आप ऐसे समझो, मेन स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, तो ये मेन स्केल हो गया। इसको मैं क्या कह रहा हूं, मेन स्केल। अब इसके 9 के साथ ऊपर वाले के स्लाइडिंग के 10 है। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10, नहीं वो यहां पर आएगा। तो ये मेन स्केल हुआ, मेन स्केल के 10, तो इसके 10 यहां पर हो रहे हैं। तो बच्चों अगर आप यहां पर देखोगे कि बीच की वैल्यूज जो हैं इससे एक्स्ट्रा मेजर हो गई, मतलब 9 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में ब्रेक करा तो एक पार्ट कितना हो गया 9/10। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी सबसे छोटी मेजर करने वाली यूनिट, लीस्ट काउंट होगी 9/10 यानी 0.9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को मैं रिड्यूस करके स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.0 बच्चों 9 पार्ट ऑन मेन स्केल 9 मिलीमीटर थे, सॉरी फॉर दैट। 9 पार्ट्स ऑन मेन स्केल 9 मिलीमीटर थे। जैसे मैंने कहा नॉर्मल स्केल पर आओ, मैंने कहा ये स्केल है, इस स्केल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 हिस्से हैं, तो 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से हैं, तो लीस्ट काउंट हो गई 1/10 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब मैंने बोला मेन स्केल पे 9 डिविजन्स हुए, तो 9 डिविजन्स 9 पार्ट यानी 9 मिलीमीटर, और 9 के 10 हिस्से कर दो। 9 के अगर आप 10 हिस्से कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 9/10, तो इट इज 0.9 सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर मुझे लग रहा है मैंने गलत लिखा था क्योंकि मिलीमीटर में चल रहा था। तो स्टूडेंट्स यहां से आपका आएगा 1 पार्ट इज 0.9 मिलीमीटर। तो 9 का सबसे छोटा लीस्ट पॉसिबल नंबर है 0.1 मिलीमीटर। तो इसीलिए लीस्ट काउंट एलसी, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा किसके पार्ट्स कितनी लेंथ में डिवाइडेड थे। तो इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। अगला डिवाइस है बच्चों स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज को अगर मैं थोड़ा सा खोलूं तो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें एक मेन स्केल है, इसमें मेन स्केल है, मेन स्केल हॉरिजॉन्टल है। जो मेन स्केल आपका हॉरिजॉन्टल है 0 5 10 अगर आपको विजिबल होगा तो 0 5 10 विजिबल होगा। अब 0 से 5 तक 5 इक्वल पार्ट्स हैं, फिर 5 से 10 तक 5 इक्वल पार्ट, यानी एक पार्ट कितना हुआ बच्चों, एक पार्ट हुआ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का एक पार्ट, 1 मिलीमीटर का एक पार्ट हुआ, ये मैंने लिखा अभी। अब इसमें एक सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर घूमने वाला स्केल। तो जो घूमने वाला स्केल है इसमें 0 से लेकर 99 तक मेंशन है, या 100 पार्ट, 1 से लेकर 100 तक आप मान सकते हो। तो 1 से लेकर 100 तक मेंशन है इसमें। तो इसको अगर मैं कहूं क्या 1 मिलीमीटर 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसके अंदर है बच्चों, ये है आपका डिवाइस स्क्रू गॉज। तो 1 मिलीमीटर 100 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर 1 मिलीमीटर 100 पार्ट में है तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू 100 से डिवाइड कर दो, 1/100 मिलीमीटर
यानी 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर, यानी वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट स्क्रू गॉज होता है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? ओके बच्चों, स्क्रू गॉज जो होता है ये डिवाइस थिकनेस ऑफ वायर मेजर कर सकता है, ये डिवाइस थिकनेस ऑफ शीट मेजर कर सकता है, यानी कितनी पतली कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये डिवाइस ये सब मेजर कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये पता करना है कि कोई सरफेस बिल्कुल सीधी है कि नहीं, ठीक, या मिरर हो गया तो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए मैं जिस डिवाइस का इस्तेमाल करता हूं उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर भी स्क्रू प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जरा मैं इसको आपको शो करता हूं। तो बच्चों यहां पर ना एक मेन स्केल है, मेन स्केल ये है, तो मेन स्केल में आप डेप्थ और हाइट दोनों मेजर कर सकते हो। मेन स्केल फिर से 1 मिलीमीटर, स्फेरोमीटर में जो मेन स्केल है वो 1 मिलीमीटर। अब इसमें 3 फिक्स्ड लेग्स हैं, 1 2 3, और एक मूवेबल लेग है, मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा, एक जो ऊपर आ रहा है। तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा एक सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग ऐसे, मेन स्केल की रीडिंग ऐसे, मतलब ये क्या सीधे में आ रहा है वो, यहां से क्या इसकी सीधाई में आ रहा है वो, तो इस तरीके से हमने नंबर लिया है। ठीक, आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसके रिलेटेड मैं प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा बेटर समझाऊंगा, फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों स्फेरोमीटर में आपने क्या देखा, 1 मिलीमीटर 100 पार्ट में डिवाइडेड है, तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, सबसे छोटा मैं क्या मेजर कर सकता हूं, 1 मिलीमीटर 100 पार्ट्स में है तो 1/100, यानी इसकी भी लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों ये हमारा स्फेरोमीटर होता है। यहां से आपको समझ में आया होगा स्फेरोमीटर, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर आपको 11th में लगभग भी तो ऐसे मान लो कि 2 महीने 3 महीने तक सिर्फ यही 3 डिवाइस पढ़ाए जाएंगे। और जो मैंने आपको 5 मिनट में सिखा दिया कि किस तरीके से इसकी लीस्ट काउंट निकल रही है, इसकी लीस्ट काउंट निकल रही है, इसको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से रिलेट करा। इस तरीके से अगर हम लोग फिजिक्स को समझे तो वो बहुत आसान होगा। याद करो मेरी कुछ क्लासेस पहले मैंने कहा था फिजिक्स में बहुत सिंपल से लॉज होते हैं जिससे हम दुनिया की किसी भी भयंकर चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हमारी फिजिक्स में जैसे अगर मैं कहूं कि वेलकम टू फिजिक्स, तो वेलकम टू आवर फिजिक्स, वेलकम टू 11th क्लास, तो इसमें ये फिजिक्स जो है कई बच्चों को कई बार बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। उसका कारण ये है कि हम ये सिंपल से कंसेप्ट समझ नहीं पाते। तो ये सिंपल से कंसेप्ट आप लोग देख लो मैं किस तरीके से रिलेट कर रहा हूं, फिर मैं इसको बेसिक लेकर के जा रहा हूं, तो हम उस तरीके से जो रिलेट कर रहे हैं बच्चों आप लोग वैसे समझो। ठीक, कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बताता हूँ, उसको पहले मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मैं पहले थोड़ा सा इसी में रख करके आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिच। पिच, तो बच्चों पिच है एक सर्कुलर रोटेशन, चाहे वो स्क्रू गेज का हो या स्फेरोमीटर का हो, एक सर्कुलर रोटेशन में व्हाट इज द लेंथ कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन मेन स्केल आफ्टर 1 complete rotation. After 1 complete rotation is called its pitch. मतलब अगर मैं, आप इसको ऐसे समझो बच्चों, 1 complete rotation मतलब 360 डिग्री से घुमा देना। तो मैंने इसको यहां से पकड़ा, अब मैं इसको देखो घुमाऊंगा, मेरे लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर देखना, ये घूम करके पूरी ऐसे ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, तो पूरा एक रोटेशन, पूरा 360 घुमाने पे मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ा, मेन स्केल पे ये आगे बढ़ेगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर और कितने पार्ट है, 100 पार्ट। तो बच्चों पिच स्क्रू गेज की जो मेरे पास अवेलेबल है 1 मिलीमीटर है। पिच स्फेरोमीटर की, स्फेरोमीटर का मतलब हमारा ये रहा स्फेरोमीटर की, तो स्फेरोमीटर का देखो बच्चों पूरा एक रोटेशन दूंगा, ये घुमा करके हो गया एक रोटेशन।
पूरा एक रोटेशन समझ में आएगा। तो एक रोटेशन दूंगा तो स्फेरोमीटर में 1 मिलीमीटर ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऊपर एक मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर अपॉन 100 पर। तो लीस्ट काउंट का एक नया फॉर्मूला, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है बच्चों, किसी के लिए भी लीस्ट काउंट का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तो मैं यहां लिखता हूं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है हमारा पिच अपॉन जो हमारे पार्ट्स हैं, तो डिवाइडेड पार्ट्स या डिवीजन पार्ट्स। तो बच्चों लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन डिवीजन पार्ट्स, ये टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ये हुआ। अब कोई चीज जितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, जितने ज्यादा उसमें डिजिट्स होंगे, आप ऐसे कह लो, वो उतनी ज्यादा हमारी ट्रू वैल्यू के पास होगी। तो अब हम करते क्या है कि एक एक्चुअल रीडिंग है जो हमें पता है, उस एक्चुअल रीडिंग के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हमारी रीडिंग आ रही है। तो इसके बेसिस पर हमारी अगली हेडिंग है एक्यूरेसी। तो अगर मैं एक्यूरेसी कहूं तो बच्चों हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट of a measured value of a okay, तो एक्चुअली थोड़ा सा चेंज, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट is a measure of how close is the measured value to the true value. Accuracy of a measurement is a measure, यानी एक्यूरेसी हम मेजर कर सकते हैं कि हम ट्रू वैल्यू से अपनी मेजर्ड वैल्यू के कितना पास है। ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है बच्चों, तो ट्रू वैल्यू से अपनी मेजर्ड वैल्यू के कितना पास है, ये हमारी एक्यूरेसी है। और बच्चों इसके बाद है हमारा प्रिसीजन। तो अगर मैं कहूं प्रिसीजन, तो प्रिसीजन अगेन हमारी किसी भी वैल्यू का जो होगा, तो मैं कहूंगा प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन or the quantity is measured by by a measuring instrument। मतलब प्रिसीजन मतलब क्या हुआ यहां से कि मैं उसको कितना रिजॉल्व कर सकता हूं, कितना छोटा कर सकता हूं। तो मैं कहूं प्रिसीजन किसका अच्छा होगा बच्चों, वर्नियर कैलिपर का अच्छा होगा या स्क्रू गेज का अच्छा होगा। तो आप लोग बोलोगे जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी वो और ज्यादा रिजॉल्व कर रहा है चीजों को। मतलब यहां से हम कहें कोई चीज 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर रही है और दूसरा कोई डिवाइस है मेरा वो कह रहा है 0.0001 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, तो प्रिसीजन अच्छा होगा इसका। और एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें तो एक्यूरेसी है कि ट्रू वैल्यू के आप कितना पास हो, यानी ये कहीं ना कहीं एरर बताता है। एरर को इसको हम लोग एक बार बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब ये। इसके बाद जो हमारी टर्म है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बहुत सारे रूल हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार पहले सारे रूल्स लिख लेता हूं, उसके बाद ठीक आप लोग इसको कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है या सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, बिकॉज मोस्टली सब बच्चों को ये पता ही होगा। ठीक है, तो इसको बस मैं बताने के लिए बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि किसी भी चीज में हम अनसर्टेन तरीके से कोई चीज अगर मेजर कर रहे हैं,
मतलब हम मेजर करके ये बता रहे हैं कि हमारी वैल्यू कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, कितने ज्यादा उसमें एक्यूरेसी के साथ हमारी वैल्यू आ रही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो हुई जो हमारी मेजर्ड वैल्यू को बताती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं कहूं तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के रूल होते हैं, और बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले एक बार रूल समझते हैं। जो सारे नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। तो नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होगा बच्चों? मान लो नॉन जीरो डिजिट, जैसे मैंने बोला 275.6, तो इसमें 275.6 में सारे ही नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो ये 4, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं जो मेरी मेजर्ड क्वांटिटी को बता रहे हैं। तो जो मेजर्ड क्वांटिटी को बताए वो सिग्निफिकेंट फिगर। मेजर्ड क्वांटिटी को कौन बता रहा है? ये 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर 4 डिजिट्स। अब सारे नॉन जीरो बिटवीन, जो सारे जीरो हैं जो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर मैं यहां से कहूं कि सारे के सारे नॉन जीरो मतलब ऑल जीरोस व्हिच आर बिटवीन टू नॉन जीरो, तो मान लो मैंने एग्जांपल लिया 20075, तो इसमें अगर मैं कहता 27500, तो इसमें बच्चों 3 ही सिग्निफिकेंट थे, लेकिन 75 इधर हो गया, 00 बीच में आ गए, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। मैं सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर सर्कल कर रहा हूं 4 3। ओके बच्चों, इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि ऑल द जीरोस, यानी सारे जीरो जो नॉन जीरो के राइट में आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी ये जो मैंने ये लिखा था ये इसी का रूल का आंसर था। ठीक, बट एक और स्टार्ट पॉइंट, बट इफ they used in measurement then they becomes significant। अगर वो मेजरमेंट में इस्तेमाल होंगे तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 275.00 सेकेंड, यूनिट लगा दी, तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? इसकी सिग्निफिकेंट फिगर है 5। तो यहां से आपको समझ में आया कि सारे के सारे नॉन जीरो राइट साइड में है, तो वो तो नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके बाद मैंने यूनिट लगा दी, मेजरमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो ये इसका एक स्टार पॉइंट था जो आपको नोट करने की जरूरत है, तो आप लोग ये नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। तो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया अगेन 275.00, तो बच्चों सबसे पहले 3 नॉन जीरो डिजिट है, तो 3 सिग्निफिकेंट हो गए। 3 सिग्निफिकेंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं जो राइट साइड में है सिग्निफिकेंट के इसके बाद, तो इसका आंसर है 5। और अगर ये जस्ट मैं ऐसे कहता कि 0.00 है, तो इसमें मैं सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट ही नहीं आया। तो नॉन जीरो डिजिट यहां पर होना जरूरी था। हाँ, तो एक वो जरूरी था। ओके, सो ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। अब अगर मैं यहां से कहूं कि राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हम जितने भी जीरो लगाएंगे वो सारे हमारे सिग्निफिकेंट है, लेकिन पहले, उसके पहले, ठीक है, इसके पहले अगर मैं कहूं तो यहां से अगर आप कहो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, तो अगर आप इसको पहले की बात करो, मुझे छोटा सा चेंज है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट but and left of a decimal point are significant। मतलब मैंने आपको कहा कि 275.00 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसके बाद अगर आप पॉइंट लगा दोगे तो इसके सिग्निफिकेंट बिट्स 5 हो जाएंगे। ये मतलब है इसका। ठीक है, ये मतलब है। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि ऑल द जीरोस यहां से राइट, नॉन जीरो के राइट और डेसिमल के लेफ्ट। ये था पूरा सेंटेंस, बीच में थोड़ा सा छूट गया था बच्चों, आप लोग कॉपी करते हुए टूल में ये लिखोगे, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 हो गए। इसके बाद ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब मैं अगर ये कहूं
कि मैंने लिखा लेट अस से 5.000, तो इसमें तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है और इसका आंसर है 4 सिग्निफिकेंट बिट्स। ठीक है, तो यहां से नॉन जीरो ये होगा। इसके बाद ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, मतलब राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल के बाद और नॉन जीरो के लेफ्ट, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब मैंने बोला 0.003 कितनी सिग्निफिकेंट 30, तो अगर 0.003 था बच्चों तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट है, तो एक आंसर आ गया। लेकिन 3 के बाद एक और जीरो आ गया, अब पॉइंट के बाद आ रहा है ये 3, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, तो इसका आंसर है 2। समझ में आई बात? तो यहां से ये हमारा मतलब हुआ। अब आगे देखते हैं लास्ट में। सिग्निफिकेंट फिगर अगर सिस्टम ऑफ यूनिट बदल देंगे तो बात नहीं बदलेगी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बदल देने का मतलब, अभी एक नंबर दिया था मैंने पुराने थोड़ा सा पहले 12.1 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 3। अच्छा, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 0.121 मीटर, इसका आंसर भी क्या होगा, पॉइंट के इधर के जीरो काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी सिग्निफिकेंट बिट्स 3, इसकी भी 3, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में करा। अच्छा, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करते हैं बताओ? मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 मतलब 3 जीरो, 1 2 3 फिर डिजिट 121 किलोमीटर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी। तो सिग्निफिकेंट बिट्स हमारी कभी भी चेंज नहीं होती। अब इसके बाद हम लोग साइंटिफिक नंबर में रिप्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों। तो साइंटिफिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो होगी हमारी, वो कुछ आप लोग कह सकते हो इस तरीके से होगी साइंटिफिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन, कि एक नंबर है 275, तो 275 को मैं फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा 2.75 इंटू 10 की पावर 2, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। और इस साइंटिफिक नोटेशन के बाद ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर ऑफ अ नंबर। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, अगर मैं कहूं तो ऑर्डर के लिए एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को आपने लिखा x इंटू 10 की पावर n, तो किसी भी नंबर को x इंटू 10 की पावर n बना दो इन सच अ वे दैट x मेरा 5 से छोटा या 5 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0.5 से बड़ा होगा। तो कोई क्वांटिटी इस फॉर्मेट में लिखो, जैसे देखो 2.75 आ गया, तो 2.75 5 से छोटा है, 0.5 से बड़ा है, तो 2.75 इंटू 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 इसका ऑर्डर हो गया। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन क्वांटिटी, 10 की पावर 2। तो अगर कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है तो 10 की पावर n इज द ऑर्डर। तो ये हमारा एक मतलब था। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आप लोगों ने एक नई चीज सीखी जो था ऑर्डर ऑफ अ नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर, फिर ऑर्डर ऑफ अ नंबर। ऑर्डर ऑफ अ नंबर के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है राउंडिंग ऑफ। तो मैं राउंडिंग ऑफ भी इधर बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा है। राउंडिंग ऑफ हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को सही तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त जब इस्तेमाल करेंगे तो राउंडिंग ऑफ करेंगे। अच्छा, राउंडिंग ऑफ में क्या करना होता है कि हम लोग कुछ इस तरीके से कहें कि राउंड ऑफ टू 3 or 4 सिग्निफिकेंट बिट्स, तो 2.731, इसमें कितने सिग्निफिकेंट बिट्स है बच्चों 4। क्वेश्चन है इसको 4 से 2 में कन्वर्ट करो, तो अगर आप 4 से 2 में कन्वर्ट करोगे तो 2.731 हो जाएगा 2.7। क्या रूल है, अगर 7 के बाद में आने वाले नंबर 5 से छोटा है तो इग्नोर कर देंगे, 5 से छोटा है तो इग्नोर कर देंगे, और अगर ये 5 से बड़ा है 6 तो क्या करेंगे, तो इसमें +1 कर देंगे, तो ये 2.8 हो जाएगा। ये 4 डिजिट से 2 डिजिट में सिग्निफिकेंट इसको करा। अब मुद्दे की बात है, व्हाट विल हैपन अगर 5 है तो, मैंने बोला 5 से कम है तो इग्नोर, 5 से ज्यादा है तो +1। व्हाट विल हैपन अगर 5 है तो, 5 है तो आपको ये देखना है कि मैं 5 को इग्नोर कर देता हूं,
मैं कह रहा हूं देखना है, 5 को इग्नोर कर देता हूं। तो 2.7 लास्ट बिट जो है वो ऑड नंबर बन रही है, तो ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो आप इसको इवन बना दो, प्लस 1 कर दो। 5 है और छोड़ने के बाद ऑड बन रहा है तो प्लस 1 कर दो। लेकिन अगर आपका कोई नंबर होता जैसे 28.5, तो 28.5 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके आएगा 28.5। अब की बार प्लस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं 0.5 को इग्नोर कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है 28, विच इज अ इवन नंबर, लास्ट डिजिट 8 इज अ इवन नंबर, तो उसमें 0.5 को इग्नोर कर देंगे। तो बच्चों ये राउंडिंग ऑफ की कहानी थी। तो यहां तक ये हमारा मेजरमेंट का कंसेप्ट हुआ। अब एक टॉपिक और था, मैं हालांकि अपनी पुरानी क्लास में ही कवर करने की सोच रहा था कि लेंथ की बड़ी यूनिट्स, लेंथ की छोटी यूनिट्स, और इसके अलावा इस चैप्टर में जो कुछ छोटी सी चीजें बच गई है मैं बता देता हूं। एक एरर बचा है, ठीक, लेंथ की यूनिट्स बची हैं, और कुछ मेजरमेंट के मेथड, तो पैरेलैक्स वगैरह भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज राउंडिंग ऑफ तक ही रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।